वेलकम टू टागे विद से दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशुपालन प्रबंधन संस्थान की तरफ से एक आई हुई नई भर्ती के बारे में। बहुत बड़ी भर्ती है। यहाँ पे पदों की संख्या जो है 3090 होने वाली है और इसमें योग्यता जो है अलग अलग मांगी गई है। स्नातक, 12th या 10th पास कोई भी विषय से आप लोग हों, एग्रीकल्चर हो, मैथ से हो, कॉमर्स से हो, बायोलॉजी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग पास हों। और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता मांगी गई है। और इसमें सैलरी की बात करें तो 25,000 प्रति माह तक आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी जितनी भी जानकारी दी गई है, सिलेबस, एग्जाम डेट, सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये आया है पशुपालन प्रबंधन संस्थान IAM, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें जो आगे चलते हैं मेन चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं। नीचे ये विस्तृत विज्ञापन दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। पशुपालन प्रबंधन संस्थान मतलब IAM, इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट। और ये वैकेंसी आपकी आई है राजस्थान की तरफ से। और यहाँ पे दिनांक देख सकते हैं 2/2/2024 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन का एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है। आवेदन करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट दी गई है www.पशुपालनप्रबंधन.com के आप लोग ये वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, ठीक है। इसके ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को वैकेंसी दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को काम क्या करना होगा उसके बारे में ये थोड़ा बहुत दिया गया है। भोजन, आवास, दुग्ध उत्पादन, स्वास्थ्य पोषण एवं प्रबंधन, चारा प्रबंधन, प्राथमिक पशु चिकित्सा, रख रखाव प्रबंधन के प्रति ग्रामीण स्तर पर जागरूक ये करने वाले यही सब काम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल दी गई है, ये पोस्ट कोड दी गई है, ये पद दिए गए हैं, पदों का नाम, पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है और कार्यानुरूप मानदेय जो है यहाँ पे दिया गया है। आवश्यक योग्यताएं यहाँ पे सामने दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पद ये केंद्र प्रबंधन अधिकारी, ये केंद्र प्रबंधन अधिकारी के यहाँ पे 280 पद हैं और यहाँ पे 24,500 आपकी ये सैलरी होने वाली है, जो कि TADA भी मिलके लगभग कह सकते हैं 25,000 तक आप लोगों को सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है इस पोस्ट के लिए। और न्यूनतम स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी विषय से, ठीक है। जरूरी नहीं एग्रीकल्चर की हो, आप किसी भी विषय से हो, आप लोग इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। कौशल प्रबंधन अधिकारी दूसरे नंबर पर 240 पोस्ट हैं। इसमें 22,500 आपकी सैलरी रहने वाली है। न्यूनतम स्नातक डिग्री इसमें भी मांगी गई है। केंद्र प्रबंधन सहायक 1400 पोस्ट हैं और यहाँ पे आपकी सैलरी जो है 21,500 रहने वाली है। न्यूनतम जो है 12th पास मांगा गया है। इसके अलावा कौशल प्रबंधन सहायक स्किल मैनेजमेंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है 720 पोस्ट है, 21,500 सैलरी, इसमें भी 12th उत्तीर्ण मांगा गया है, ठीक है, 12वीं पास। और कौशल उत्प्रेरक स्किल मोटिवेटर 450 पोस्ट हैं, 18,500 सैलरी है और आपको योग्यता जो है वो 10th पास मांगी गई है, मतलब हाई स्कूल पास, ठीक है। इसके लिए नीचे नोट करके लिखा हुआ संस्थान में एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। तो आप लोगों को इन सभी के लिए अलग अलग आवेदन करने पड़ेंगे अगर आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो जो पहली पोस्ट है उसके लिए आयु सीमा है 21 से 45 वर्ष और दूसरी जो पोस्ट है ये अधिकारी रैंक की जो पोस्ट है इसमें 21 से 45 वर्ष मांगी गई है। जो केंद्र प्रबंधन सहायक है उसमें 18 से 45 वर्ष मांगी गई है। कौशल प्रबंधन सहायक में 18 से 45 और कौशल प्रेरक में 18 से 45, ठीक है। और परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट कोड और पद और वर्ग सभी वर्गों के लिए जो है फीस दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फीस है वो अधिकारी रैंक की जो पोस्ट है उनके लिए 850 फीस रखी गई है केंद्र प्रबंधन सहायक के लिए। और जो नीचे पोस्ट दी गई हैं उनके लिए 750 रुपये सभी वर्गों के लिए यह फीस रखी गई है, ठीक है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि, ये जो डेट दी गई है ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा, ये तिथि 17 फरवरी 2024 शनिवार शाम 5:30 बजे तक होगी और यही फीस भी जमा करने की अंतिम डेट है, ठीक है। इसके अलावा आगे इसमें दिया गया है केंद्र प्रबंधन अधिकारी, कौशल प्रबंधन अधिकारी, केंद्र प्रबंधन सहायक, कौशल प्रबंधन सहायक की जिम्मेदारियां, लाभ एवं लक्ष्य। तो ये डिटेल में दिया गया है, इसको आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं क्या क्या लाभ हैं इसके और जिम्मेदारियां क्या हैं और लक्ष्य क्या है,
ये सब यहाँ पे दिया गया है। हम मेन बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा संस्था के उत्पाद जो हैं ये देख सकते हैं, भरोसा पशु आहार, पैलेट्स, भरोसा कैल्शियम। संस्थान के कार्यक्रम के बारे में यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या काम होते हैं इस संस्थान में, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। पशुपालन प्रबंधन संस्थान की आगामी योजनाएं जो हैं उनके नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए आगे दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। ये ऊपर से ये सब इसलिए दिया गया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये जो है संस्था में क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोगों को इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि ऊपर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट में जाके, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं आप लोग, जिससे कि आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। और नोट करके लिखा हुआ है कि आवेदक को सलाह दी जाती है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्वयं का भरें, और फ़ोटो हस्ताक्षर कैसे अपलोड करने हैं आप लोगों के लिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, और कितने केबी का होना चाहिए ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। संस्थान के बारे में सामान्य जानकारी कुछ दी गई है, इसको पढ़ सकते हैं। परीक्षा का माह, दिनांक व स्थान यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में ये जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे जो है ये परीक्षा जो है आप लोग देखिए, इसके बारे में लिखा हुआ है, संस्थान द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा कंप्यूटर सेंटर, लैपटॉप, साइबर कैफ़े के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए संस्थान द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा की दिनांक संबंधी सूचना विज्ञापन की अंतिम तिथि के 1 माह के बाद अभ्यर्थी की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। तो एग्ज़ाम की डिटेल आपकी ईमेल आईडी पे भेज दी जाएगी, और आप लोगों को घर पे ही बैठ के अपने मोबाइल या कंप्यूटर या कहीं पे भी बैठ के आप लोग इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का तरीका ये क्या होगा, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपके ईमेल पे लिंक भेजा जाएगा, ठीक है। ईमेल पे लिंक भेजा जाएगा 2 दिन पहले, और परीक्षा के आरंभ होने की 30 मिनट पहले लिंक सक्रिय होगा। और इसके बारे में लिखा हुआ है, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर होगा उस पर ही लिंक भेजा जाएगा। आपके लैपटॉप या मोबाइल में या किसी में कंप्यूटर में कोई कमी होगी तो इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, और यहाँ पे सब आप पर ही डिपेंड होगा, ठीक है। और डेस्कटॉप, ब्राउज़र, गूगल क्रोम, ये सब देखिए 4G स्पीड इंटरनेट होनी चाहिए, कंप्लीट नेटवर्क सिग्नल सब कुछ होना चाहिए, तभी आप लोग इसका एग्ज़ाम सही तरीके से दे पाएंगे। परीक्षा का परिणाम जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा वैसे ही आप लोगों का रिजल्ट तुरंत घोषित कर दिया जाएगा, और 24 घंटे के अंदर आप लोगों का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर परिणाम भेज दिया जाएगा। चयन का आधार क्या होगा, सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, और फिर ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ईमेल द्वारा कार्य के संबंध में अनुबंध पत्र भेजा जाएगा, जिसे अभ्यर्थी द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर डाक के माध्यम से संस्थान के पते पर भेजना होगा, ठीक है। और कैसे क्या आगे भेजना है 100 रुपये के नोटरी पे, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा का सिलेबस, स्कीम व पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। परीक्षा की स्कीम, भाग 1 ऑनलाइन परीक्षा 60 अंकों की होने वाली है। ऑनलाइन परीक्षा अंक 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और इसमें विषय जो है आपके यहाँ पे देखिए, पशुपालन, हिंदी, गणित, तार्किक क्षमता, सामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स, दैनिक विज्ञान, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। ये अधिकतम अंक 60 होंगे, न्यूनतम अंक 27 होंगे, मतलब 27 अंक आपको लाने ही लाने हैं, और अधिकतम अंक 60 के ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। समय सीमा इसके लिए 40 मिनट मिलेगी। ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन की विधि, और इसके लिए यहाँ पे देखिए ये आगे लिखा हुआ है, भाग 1 में क्रमशः 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा। निगेटिव मार्किंग होनी नहीं है इसमें, अतः अभ्यर्थी सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से दें, और परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यर्थी के 45% अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा में क्वालिफाइंग पासिंग मार्क्स में किसी भी प्रकार से कोई भी छूट या आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके बाद साक्षात्कार अंक 40 अंकों का साक्षात्कार भी है, इसमें इंटरव्यू है। तो साक्षात्कार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 18 अंक लाना आवश्यक है।
तो इंटरव्यू में कम से कम 18 अंक लाना आपके लिए आवश्यक होगा। ठीक है, परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। पशुपालन, और इसके लिए 10 अंक। हिंदी, इसके लिए ये देखिए पाठ्यक्रम भी दिया गया है, मतलब सिलेबस, इसके भी 10 अंक। पशुपालन और हिंदी 10-10 अंकों का, और गणित भी 8 अंकों का, तार्किक क्षमता 8 अंकों का, सामायिक घटनाएं 8 अंकों की, दैनिक विज्ञान 8 अंक, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत 8 अंक। और ये डिटेल में टॉपिक भी दिए गए हैं, किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा इंग्लिश में भी ये डिटेल में ये सब दे दिया गया है, इंग्लिश में भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा नोटिफिकेशन। और ये नीचे इसमें लिंक और एड्रेस वगैरह वेबसाइट का ये नाम दिया गया हुआ है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो घर बैठ कर ही आप लोग इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे, और इसमें एग्ज़ाम में आराम से आप लोग सिलेक्शन पा सकते हैं अगर थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट विद SIH। सिर्फ इतना सर्च कीजिए, आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा, यहीं पे आप लोगों को अन्य भर्तियों की भी जानकारी मिलती रहती है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, और इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से पढ़ के चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं।